तो चलिए आज की क्लास में हम आपको 46 साइज हैवी बस्ट वाली ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। इसके अपर चेस्ट और बस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। 46 साइज का चेस्ट है, इसका ऊपर 37 है, अपर चेस्ट 42 है। इसका बैक नेक 8 इंच पे ओपन है। तो चलिए देखिए, जब 8 इंच का गला रहता है तो उस ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। पहले मेन कपड़े को साइड में रखेंगे और सबसे पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। आप लोग सेम इसको फॉलो कीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी कटिंग समझ में आएगा। 2 फोल्ड में अस्तर को बिछा लेते हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ है, बंद वाला भाग अंदर की तरफ। यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे एक मार्क लगाते हैं और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं कि वेस्ट लाइन हो जाएगा। इसी पे हमारी कमर की सिलाई लगेगी और नीचे हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे एक मार्क लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। जब भी गला बैक साइड ओपन रखेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेंगे आई हुक के लिए। इस ब्लाउज को 15 इंच लंबा रेडी करना है, तो ये 15 और इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 15.5 पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यही मार्क का सेम यहाँ पर भी उठा लेंगे 15.5। इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। कमर पट्टी 3.5 इंच लेंगे और यहाँ पे 2 सूत और प्लस करेंगे जो यहाँ पे सिलाई में मार्जिन जाएगा। फिर नीचे वाली लाइन से 3 इंच यहाँ पे नापेंगे। टोटल 8.5 इंच बच रहा है गला। तो 8.5 इंच जब नेक रहता है डाउन, तो शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। कंधे की चौड़ाई 3 इंच, शोल्डर डाउन भी 6 इंच पे करेंगे। फिर इसको गुलाई नाप के देख लेंगे कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। 2 सूत कम करके नीचे मार्क लगाएंगे। ये 6 पे है तो यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे और इस लाइन से और इस लाइन को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये अपर चेस्ट लाइन है, तो इसी लाइन पे अपर चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो जितना भी आपका अपर चेस्ट रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो अपर चेस्ट 42 है, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे 10.5 होगा। हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर 37 है, जब 37 को 4 से डिवाइड करेंगे 9.25 और यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर पे डाट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम आधा इंच का लूजिंग लिए हैं। अगर डाट रहेगा तो यहाँ पे 1/4 इंच का लूजिंग लिया जाएगा। यहाँ से देखिए 5 इंच के एक मार्क लगाएंगे और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से देखिए इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये सिलाई मार्का है और कटिंग मार्का इसके अंदर लगा लेंगे। ये कटिंग का मार्का है और ये सिलाई का मार्का है। देखिए, जब कमर पे डाट लगाते हैं तो शोल्डर हमारा 1 इंच बाहर की तरफ भागता है, यानी फैलता है। लेकिन जब अगर हम कमर पे डाट नहीं लगाएंगे तो ये शोल्डर फैलेगा नहीं। तो जब फैलेगा नहीं तो हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ से शोल्डर हम नापेंगे 3 इंच। और जब शोल्डर फैलता है ये नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे और यहाँ से गले का शेप देंगे। और जब शोल्डर इधर भागेगा तो नीचे भी हम हाफ इंच डाउन करेंगे इतना पे। अब यहीं से गुलाई लेते हुए देखिए इस तरह से गुलाई दे देंगे। यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। आर्म होल 9 इंच है, देखिए ये 9 इंच आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए डबल लाइन लगा लेंगे, एक कटिंग का और एक सिलाई का। ये कटिंग वाला है और एक सिलाई वाला है। सिलाई वाला देखिए यहाँ पे ले आते हुए और ये हो गया कटिंग का। इस तरह से ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे भी सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहीं से गला की सिलाई लगानी है। गला की कटिंग नहीं करेंगे, सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गला की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे सीधे। इसको पलट लिए हैं। अब खुला वाला भाग अपने तरफ किए हैं और बंद वाला भाग उस तरफ किए हैं और यहाँ पे सीधा लाइन बनाएंगे।
और एक यहाँ पे 1/2 इंच पे। ये आगे से भी खुला रहेगा तो इधर भी 1/2 इंच का काज बटन पट्टी के लिए मार्किंग लगा लेंगे। शोल्डर 6.25 लेंगे, डाउन करेंगे 6.5 पे। शोल्डर सिम इससे लेंगे, जितना शोल्डर सिम इसका है सब उतना ही लेंगे। फ्रंट पे गला डाउन करेंगे 6 इंच पे, गुलाई शेप लगा देंगे। अब डाट पॉइंट का मार्किंग करेंगे तो देखिए पॉइंट हम लगाएंगे 11 पे और लोअर लेंथ रहेगा 14.25 इंच और यहीं पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये बेल्ट का मार्किंग है। अपक्ष पॉइंट की चौड़ाई 4 इंच लेंगे, 4 इंच का यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। एक डाट यहाँ पे लगाएंगे, एक डाट यहाँ पे और एक डाट यहाँ पे। ये डाट की दूरी थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हैवी ब्लाउज है और बस्ट बहुत ही ज़्यादा है। बस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। बस्ट 46 इंच है, 46 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 आएगा। और ये गला 8.5 इंच पे ओपन है तो बस्ट में भी हम 2 सूट का लूजिंग दे देंगे। अंदर सिलाई मार्का है, बाहर कटिंग का मार्का है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिए हैं। इस पे कटिंग होगा और इस पे सिलाई होगा। साइड का डाट यहाँ से रहेगा, बेल्ट लाइन से 2 इंच ऊपर तक रख सकते हैं कम से कम। और इसको आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये बटन साइड आता है और ये नीचे का डाट है जो वेस्ट डाट कहते हैं। देखिए डाट की चौड़ाई निकालेंगे। 1.25 इंच में 1 सूत कम इधर से लेंगे और 1.25 इंच में 1 सूत कम इधर से लेंगे। 2.25 इंच का टोटल डाट यहाँ पे निकलेगा। और यहाँ पे जब 2.25 इंच का डाट लगाएंगे तो यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच ऊपर तक आएंगे ऐसे ही। और यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। अपर चेस्ट 42 है, 42 का चौथाई पार्ट 10.5 होगा। यहाँ पे 10.5 पे मार्क लगाएंगे और जो यहाँ पे बच रहा है शेष उतना ही यहाँ पे हम डाट लेंगे। इतना कुछ छोड़ के हम आर्म होल नाप लेंगे कि आर्म होल हमारा 9 इंच आ रहा है कि नहीं। 2 सूत ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 2 सूत ऊपर करके नीचे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट देखिए यहाँ से 3 इंच चौड़ा लेंगे। बाजू 10 इंच चौड़ा बनाना है तो 1/2 इंच बच रहा है। इसी में हमें थोड़ा सा मार्जिन भी ले लेना होगा। देखिए कमर 37 है तो देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे और 9.25 पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ये बेल्ट यहाँ तक रेडी हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें बाजू निकलेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 2 सूत माइनस करके कटिंग कर देते हैं। नीचे बिल्कुल कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि डाट चौड़ा है। हमें यहाँ पे 2 सूत प्लस ही करना होगा। जब हम मेन कपड़े को जोड़ेंगे तो 2 सूत प्लस करके लेंगे बाहर की तरफ। जितना डाट है सभी डाट पे नोच लगा लेते हैं, यानी कट लगा लेते हैं। इससे क्या होता है सेम दोनों तरफ डाट पता लग जाएगा कहाँ पे डाट आएगा। बेल्ट में से 1/2 इंच माइनस कर देते हैं। जब भी डाट लगाते हैं तो लटक के नीचे आता है। देखिए ये तो डाट ज़्यादा है तो इसमें कुछ ज़्यादा ही माइनस करेंगे। ये बेल्ट हो गया, एक बैक पार्ट हो गया। अब इसमें से बाजू निकाल लेंगे। एक ही बाजू निकालेंगे, एक बाजू में जॉइंट आएगा तो उसको हम जॉइंट करने के बाद निकाल लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लगाएंगे। बाइसेप 7.25 है तो देखिए यहाँ से 7.25 नाप लेंगे। हमें इतना चौड़ा कपड़ा लगेगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 1/2 इंच चौड़ा। बटन 6.25 है तो देखिए यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे। बाइसेप 7.25 है तो यहाँ पे 7.25। बाजू लंबाई 10 इंच लेना है तो 10.5 है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। और यहीं से हम आर्म होल को इस तरह से राउंड लेकर देखेंगे हमारा आर्म होल कहाँ उतर रहा है। ये 9 इंच है, 9.25 पे मार्क लगा लेंगे। और यहीं से बाजू का शेप दे देंगे ऐसे और मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे।
एक बाजू रेडी हो गया, एक बाजू यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों बाजू कंप्लीट हो गया, ये जॉइंट लग जाएगा। देखिए बाजू ये बैक पार्ट और ये बेल्ट है, फ्रंट पार्ट है। इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, तो चलिए देखिए उसको कैसे निकालते हैं। मेन कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं, खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं। और यहाँ से देख लेंगे पूरा कपड़ा कवर हो रहा है कि नहीं। देखिए पूरा कपड़ा कवर हो रहा है। यहाँ से बैक निकाल लेंगे और यहाँ से फ्रंट निकाल लेंगे। ये बेल्ट है, उस साइड जो बचा है उसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। 1/2 इंच लस्सी करके मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। देखिए 1/2 इंच प्लस करके कटिंग कर लिए हैं। बाजू इसमें से निकाल लेंगे। देखिए टोटल कटिंग कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कटिंग का मेथड समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस मेथड से कटिंग स्टिचिंग करके फिटिंग कैसा आ रहा है वो भी बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।